अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी। ये औरतों के लिए भी है, मगर अब नया निकला है, शादी में जाती हैं तो काली पन्नी लेके। और मैं स्टेज पे गलत बात करने थोड़ी बैठा हूं, कह रहे सही बात है। अरे भाई मैं काहे के लिए बैठा हूं? सही बात करने के लिए। काली शाम का इंतजाम करके लाती है कि कौन आटा गूंदेगा, कौन रोटी बनाएगा। चाहे लड़की की शादी हो, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बारात भूंगी रह जाए, बेइज्जती हो जाए, इसकी पन्नी भर जाए बस। अब जाके दिखाइयो तुम कैसे जाओगे, मैं देखता हूं। बहुत भागे फिर रहे थे, अब तो जेबों में हाथ डाल डाल के आ रहा है। जल्दी आ जाओ तुम भी। नबी फरमाते क़िल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद को? अरे बोल कि अल्लाह के बंदो, जुमे के दिन तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल चल रहा। बाद इतना बड़ा सनीचर है, जुमे के दिन भी नहीं नहाता। और कल को देखियो जरा, ले बेटे होगी कल को जो प्रोग्राम आ रहा, वो तो दिल पे लिखा हुआ होगा। नबी फरमाते वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठ जाए, तो नबी फरमाते जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। फिर भूल गए सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अच्छा वो दोनों नारे वाले जो थे वो दोनों भाग गए, एक स्टेज पे थे एक नीचे थे। नीचे वाले गए हैं, अच्छा गए, उनका भी काम हो गया, वो भी गए। अल्लाह वाले की बारगाह में एक बात काम की बताऊं, हर साल जो तुम उर्स करते हो ये अपनी किस्मत पे नाज करो। लोग अपने बच्चों के लिए तो करते ही हैं प्रोग्राम, कोई नहीं टोकता, मगर जब अल्लाह वाले के लिए प्रोग्राम करते हैं तो सब टोकते हैं। तुम्हें मालूम है उर्स जब होता है अल्लाह वाले का जिक्र होता है, और अल्लाह वाले के यहाँ रोशनी, लाइटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, तो गांव में रिज्क की बरसात होती है। ऐसा ऐसा आलिम, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मुकर्रिर, शायद तुम हमें ढूंढते रहते हाथ नहीं आते, लेकिन आज हम 9 बजे से तुम्हारे ही गांव में, और ना जाने कौन इनमें ऐसा हो। नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत यह है कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। और जिस गांव में किसी अल्लाह वाले का मजार होता है, ना जाने कितने डॉक्टर फेल, हकीम फेल, अगर किसी के या औलाद ना होती हो, वो अल्लाह वाले की चौखट पे आ
करके गिड़गिड़ा करके दुआ मांग ले और इसकी नजरें करम हो जाए तो बेड़ा पार होता है। 100-100 रुपए 500-500 रुपए तुम लोग चंदा कर लेते होगे, मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान आ जाऊं 500 रुपए एक ही नाश्ते में उठा दोगे? क्या अल्लाह वाले का जितना एहसान है उसके लिए नहीं कर सकते हो? और उसे पाक हर साल किया करो। इससे इस्लाम की ये जो निशानियां है ना ये रोशन होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह वालों से चिढ़ होती है। क्या होती है बोलो? चिढ़ होती है। एक अल्लाह वाले जिनका नाम बैरन शाह वली, कौन से सिलसिले के? सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह। खोद में उनका मजार शरीफ है। दड़ियाल का एक शख्स रहने वाला जिसका नाम भूरा था। क्या नाम था बोलो? अच्छा, गांवों में नाम ऐसे ही होते हैं। और ये दादी जो है ना, दादी वो बहुत बिगाड़ती है नाम। अगर काला बच्चा पैदा हो गया तो कहती है मेरा कलुआ है, कलुआ, तो वो कलुआ ही हो गया। और अगर गोरा पैदा हो गया ना तो कहती है मेरा भूरा, भूरा, तो वो भूरा ही हो गया। इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ जुम्मा, और हज करेगा तो हाजी जुम्मा। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज तक शनिचर के दिन कोई पैदा नहीं हुआ क्या? तुमने नाम नहीं सुना होगा कि आ रहे हैं आली जनाब मोहतरम शनिचर साहब, कभी नाम सुना क्या? और औरतें तो अल्लाह माफ फरमाए ऐसा नाम रखती है कि बच्चे का नाम था मुजरिमीन, एक का नाम था जालिमीन, समझा, एक का नाम था हासिदीन। अब इनसे पूछो क्यों रखा? बोले कुरान में देख कर रखा। ये तो देखो कि इसके माने क्या। मगर मैं बता रहा हूं अल्लाह वाले के मजार पर वो भूरा रहता था, झाड़ू मारता था, खिदमत करता था। एक दिन क्या हुआ, वो मौलाना जिसका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता है, समझ गए होगे कौन सा था? जिसका पैजामा इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए लेकिन होता, समझ गए कौन सा था? जो कहता इमाम हुसैन के बारे में भी बोलता, बड़े पीर साहब के बारे में भी बोलता, अल्लाह वालों के बारे में बोलता। बोलो क्या वो मौलाना हो सकता है? राज़िल आबादी ने कहा था, बोटी अटक गई क्या? राज़िल आबादी ने कहा था आज जाहिल भी है आलिम, कल बादा ओढ़े, फिर भूल गए। आज जाहिल भी है आलिम, कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम, कल बादा ओढ़े। बोलो ना, आज जाहिल से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वो खिदमत करता था, झाड़ू मारता था। उस मौलाना ने पकड़ लिया, ले दरा, बोले उस फकीर के यहाँ, उस मियाँ के यहाँ पड़ा रहता है, मस्जिद नहीं जाता, मदरसे नहीं जाता, खाली वहां झाड़ू मारता रहता है। क्या खिलाएगा? तेरी बेटी जवान हो गई, शादी कैसे करेगा? इतना जलील किया, इतना जलील किया, बेचारा वो रोने लगा। जब भूरा दूसरे दिन को गया तो वहां कोने पे बैठा हुआ रो रहा था। मियां बोले भूरा, भूरा गुस्से में बोले ही नहीं। अब मुझे पता चला तुम भी जग रहे हो। शुरू हलक से हंस रहे।
अल्लाह के बंदो हंसी का ढंग तो सीख लो। अब दोबारा फिर मियां बोले भूरा, भूरा नीचे को मुख रहा। तीसरी बार बोले भूरा, बोले जी हुजूर। बोले क्या बात है, क्यों रो रहा? कहने लगा सरकार वो मौलाना साहब ऐसे कह रहे थे तू उस मियां के पीछे पड़ा, अगर तू कमाता तो कहाँ जाता, और तू मेरे पास मदरसे में पढ़ता, मैं तुझे हाफिज बना देता, मौलाना बना देता, कारी बना देता, तो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? बोले अच्छा ये बात है? बोले जी। मियां बोले भूरा तू घर चला जा, तेरे घर पे तेरी बेटी के लिए रिश्ता करने के लिए मेहमान आ रहे, 7 दिन के बाद बेटी की बारात मंगा लेना। अब सीधा घर चला गया भूरा, जाकर के दरी बिछा रहा, चादर बिछा रहा। बीबी बोली जी क्या कर रहे हो तुम? बोला चुप रहिए, बोलिए मत, बात कांटे की चल रही है। अब बीबी पे जमा, बीबी बोली बताओ तो बोला मेहमान आ रहे, मेहमान का तुझे कैसे पता? तो भूरा बोला हमें कम समझ रही है, हमें कम समझ रही है। बोले ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला मेहमान आने वाले? का मेहमान आने वाले, थोड़ी देर में मेहमान आ गए। भूरा बोला देख अपना चलो। अब भूरा भी जमा रहे मगर बीबी किसकी मान? का देख अपना जलवा। का ठीक है। मेहमान आ गए, नाश्ता पानी हुआ। भूरा ने 7 दिन के बाद बारात को कह दिया। अब बीबी जब मेहमान चले गए, बीबी बोली भूरा से इधर आओ, 7 दिन के बाद शादी करोगे, तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं? कुछ भी नहीं। तुमने कैसे ये बारात रख दी 7 दिन के बाद? भूरा कहने लगा मुझे क्या पता, मुझसे मियां ने कहा तो मैंने रख दी। अब बीबी बोली मियां जाने या तुम जानो, मैं तो जा रही हूं मैके को, मैं जा रही हूं मैके को। वो तो शरीफ थी और आज की होती तो झाड़ू पकड़ के खड़ी हो जाती। कहती ला पहले तेरे ऊपर झाड़ू फेर दूं। लेकिन आज की औरतें भी, तुम्हारे गांव की औरतें भी शरीफ लग रही है मुझे, समझे? आज की औरतें भी शरीफ। आदमी बाज इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, आंगन में खड़े होके माँ बहन की गाली बकता, और छतों पे खड़ी हुई औरतें सुन रही हैं। वो तो वाह वाह कह रहे हैं, सब वाह वाह कहती, वाह वाह, और ये गाली में गाली दिए चला जा रहा है। मगर मेरी सुनो, वो जो था कहने, बीबी कहने लगी पहले मियां से जाकर के पूछो। अब जब गया तो मियां बोले भूरा तूने क्या बारात तय कर दिया? का जी हुजूर तय कर दिया। बोले तेरे घर में खिलाने को? का सरकार कुछ भी नहीं है, तो क्यों रख दिया? का आपने तो ही कहा था। मियां मुस्कुरा करके बोले कितने लोगों को खिलाएगा? का सरकार जितनों को आप कह दो। तो मियां बोले तेरी मर्जी, जिसे जिसे जाए दावत कर दे। भूरा जब खोद से दावत करने पड़ा, दड़ियाल का रहने वाला था, दड़ियाल तक 7 गांवों को नोट दिया। बोले सबकी दावत, चूल्हा नूत दावत, बच्चे बच्चे की दावत। दड़ियाल वो इधर आओ, तुम्हारी कमी और थी। हिंदुस्तान में 7 अजूबे थे, 8वां ये। अब देख ली हो, इधर मत सरक जाइयो, कहीं लाइट पे गिर जाओ, कहीं प्रेस हो जाए। पकड़ रही हो इधर। अच्छा उधर कहां जा रहे हो? इधर ही आ जाओ, लेकिन जरा तवज्जो करो। जब तुम मुझे नोट देने हो ना, तो एक आध बेचारे गरीब को भी दे दियो। आओगे क्या तुम मुझे ही देने नहीं आ रहा हो? तो से कहां से? तो जितने थे वो शायर लोग पहले ही ले गए। अब तो कमेटी वाले जाने, मैं जानू, मगर कमेटी वालों डरो मत, मैं उनमें का मौलाना नहीं हूं जो तुमसे बहुत छीना झपटी करूं या तय करूं, मेरा मामला अलग। मगर इतने भी कम मत कर दिए, मेरी कार का किराया भी ना। तो तुम लोग काट दिए चैनल वालों ही जुमला। आप समझ रहे ना मेरी बात? अगर इस टाइम में तुम्हें ये बातें ना बताऊं तो तुम सुनोगे नहीं, भाग जाओगे। क्योंकि मैं 1 घंटा बैठा,
ये मौलाना लोग 1 घंटे बैठे ऐसा करने लगते हैं, और तुम लोग ईशा के बाद से अब तक बैठे हो। हाँ हाँ, देखा डंडा उनके पास। समझे बेटा, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। बोलिए बोलिए। अब वो भूरा कहने लगा, हुजूर 7 गांवों में दावत कर दी, पूरे गांवों में उड़ गई बात। बोले यार लग रहा भूरा की हट गई। कुछ लोग क्या बोले, भूरा की हट गई। कोई बोला इसकी चबन्नी गायब, कोई बोला ठन्नी, मगर क्या पता था पीछे अल्लाह का वली लगा हुआ। ये 3 लोग खड़े हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर गमले मिल जाते ना तो इनके सर पे रखता। इधर को जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, मेरा चांद, मेरा कबूतर, आ जाओ। समझे, मेरा सूरज 2 बजे निकल लिया। तवज्जो तवज्जो रखो, तवज्जो रखो, हिलने नहीं दूंगा एक को भी। जब तुमने 2 बजे बुलाया तो 4 बजे से पहले छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ओ भैया भैया, ओ भाई साहब पीछे पलट, कहां जा रहे हो? ये बूढ़े बूढ़े बैठे, तुम्हारा मसाना इतना कमजोर है बेटा। अब अगर कोई उठ के जाए ना तो टांग पकड़ लियो। चलो सुनो, अब भूर अगर ज्यादा जरूरी जाना हो तो चले। पन्नी बांध के आएंगे सर पे। अच्छा, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मस्त है मस्त, ओए बैठो, मस्त है मस्त, मजजूब है मजजूब। समझे, ये तो हमारा मस्त तो ऊपर था ही, वो नीचे भी मस्त निकल आया था। ये वो मस्त है और ये कलंदर है। इधर आओ, इधर मस्तों की दुनिया, इधर आ, बैठ जाओ। अब जरा सुनो, वो भूरा ने दावत कर दी, गांवों में चर्चा चल रहा है। कोई बोला भूरा को माल हाथ आ गया, कोई बोला दफीना मिल गया, कोई बोला। देखो कितनी प्यारी बच्ची, इसकी माँ का असर है इसमें। सही बता रहे हो, इसका बांधे, यही तरीका बच्चियों को, इसका बांधे हुए कितने अच्छे ढंग से दुपट्टा ओढ़े। वरना शादियों में देख लिया जाए, भालू घूम रहा है, भालू। समझे, शादियों में बाल निकले। कुंवारी बच्चों को तो छोड़ो, 40-40 साल की अधेड़, कुब निकले हुए, और वो गरारे शरारे फटर फटर, और जैसे बाल आगे को। ऐसी बच्ची है, देखो उसकी माँ का असर है उस पर। यही तरीका होना चाहिए बच्चियों का। अब भूरा के बारे में लोग सोचने लगे, कहने लगे भूरा को कोई माल आता गया। लोग तमाशा देखने के लिए दिन का इंतजार कर रहे हैं। भूरा की बीबी बोली, अजी क्या करोगे? भूरा बोला दावत करिए। बोले कहां पर? भूरा बोला 7 गांवों में दावत करके आ गया। भूरा की बीबी बोली, लग रहा जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें। का क्यों? का 7 गांव 3 आदमियों का खाना नहीं है, मगर क्या पता था अल्लाह वाले। आय हाय हाय, तुम्हारे गांव की बलाएं डॉक्टर नहीं टाल रहा, हकीम नहीं टाल रहा, तुम नहीं टाल, ये दादा मियां टाल रहा। पता भी नहीं चलता, और कोई मजार होगा अल्लाह वाले का, वो टाल रहे। ये अल्लाह वाले साल में 1 मरतबा ऐसा आता, बहारें होती हैं, जंगल में मंगल होता है। देखो ये बच्चे, देखो माशाल्लाह, ऐसे ही छोटे बच्चे ऐसे ही दुपट्टे उड़ाना शुरू करो। समझ रहे मेरी बात? अब वो जो था भूरा ने सब में दावत कर दी। अब कहने लगा हुजूर में दावत करी है, आपकी भी है। अच्छा, बोले कितने आदमियों कर दी? बोले जितने भी मिले सबकी कर दी, 7 गांवों में कर दी, और कर दूं क्या? मियां बोले खिला के तो बोलेगा? बोले कुछ भी नहीं है, थोड़े से चावल है, थोड़ी सी शक्कर है। पहले जो थे ना बारात में मीठा चलता था। मीठा कैसे चलता था बताऊं? मिट्टी की प्लेट होती थी, उसको ढबरिया बोलते थे। उस पे चावल रखते थे और पिसी हुई शक्कर, जिसको खांड बोलते हैं, पिसी हुई शक्कर उसके ऊपर डाल के शकराना बनता था, और नारियल वगैरह उस पे
हंसी वगैरह से काट कर डालते थे, और लोटे की टुटनू से या बदने की टुटनू से घी डलता था। बोला डलता था घी। पहले पुराने आदमी इसी वजह से आज भी कर रहे हैं, उकरू बैठ के खाना खाते हैं। और आज का तो 18 साल का 19 साल का लिव 52 पीरियड, समझे। पहले के आदमियों ने देसी घी खाया। अगर बैलगाड़ी अटक गई ना तो ये कांधे पे ऐसे करके रुमाल लगाया और गाड़ी पे लगाया और गाड़ी पार कर दी। बोलो था नहीं था ऐसे? ये लोग कबड्डी खेलते थे, ये बेटा पांव से बैठो, ये लोग कुश्ती खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, इन लोगों में ताकत थी। और अब तो ऐसे चल रहे टूलते हो जैसे 2 बोतलें पी ली। लेकिन जरा मेरी तरह तवज्जो दो, बूढ़ा के पास 2-3 आदमियों का इंतजाम था। अल्लाह अल्लाह, अब वो परेशान क्या करे। लेकिन जब 7वां दिन आया, ओ लोगों सुन लो, दादा मियाँ का उर्स कराते हो, चंदा देते हो, 500 रुपए अपने बच्चों पे तो उठा ही देते हो, मगर अल्लाह वाला राजी हो गया, तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। अब जरा सुनो, उस अल्लाह वाले ने कहा बेटा ला वो शक्कर लिया, चावल लिया, उन्होंने हाथ रख करके दुआ कर दी और अपना कपड़ा दे दिया। कहा जा खाने में बिछा देना और खोल के मत देखना, खिलाता जाना खिलाता जाना। गांव पे गांव ढुलता जा रहा, लोग आ गए, चलो देखे भूरा का क्या हाल है। पूरे का पूरा गांव खा रहा मगर खाना खत्म नहीं हो रहा। अब भूरा बार बार चक्कर लगा रहा है लेकिन खाना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये अल्लाह वाले की नजर करम थी। और जरा सुनो, अब जब खाना खत्म नहीं हुआ, कहीं से फकीर आ गया, कहीं से कलंदर आ गया, उसके हाथ में प्याला था, उसने कहा चावल रख दे, चावल रख दिए, का खांड रख दे, शक्कर रख दे, वो बूरा शक्कर होती है, उसको रख दिया, काला घी डाल दे। और जैसे ही घी डाला तो कई लोटे घी आ गया, घी पर घी डाला जा रहा मगर उसका प्याला नहीं भर रहा, प्याला था या ना का था। अब भूरा को जब खबर मिली कई लोटे आ गया, घी कहीं खत्म ना हो जाए, भूरा ने देखा ये बेइज्जती हो जाएगी। भूरा आंगन में खड़े होकर के कहने लगा, या बैरम शवली, तुमने शादी के लिए कहा था मगर पता नहीं कहां से फकीर आ गया, उसका प्याला नहीं भरता, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी मदद के लिए आ जाओ, बैरम शवली आ जाओ। भूरा ने 3 मरतबा पुकारा, जब सामने देखा तो वो अल्लाह वाले खड़े, मियाँ खड़े, कहने लगे क्या बात है। भूरा कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा लोटा मुझे दे दे, बदला हाथ में ले लिया। इस अल्लाह वाले ने बदला जब लौटना शुरू किया तो घंटों हो गए, ना तो प्याला भरता है, ना लोटे का घी खत्म होता है, ना धार खत्म होती है। बारात के लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया। चलो आज तो फकीरों में टक्कर देखो, आज तो अल्लाह वालों में टक्कर देखो, इन्होंने अपना खाना छोड़ दिया। जब घंटों गुजर गए, सारे लोग देख रहे हैं, नीचे वाला फकीर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तो ये प्याला नहीं भरेगा। ये बैरम शवली कहने लगे मैं भी सैयदजादे का गुलाम हूँ, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तब भी मेरे लौटे का घी खत्म नहीं होगा। अब तो मिल गए, खड़े होकर लगाओ ना। 10 रुपए ला कर दो। 10 रुपए में करंट बढ़ गया था एकदम, समझे। अब तो फायदा हो गया। अब ध्यान, अब मेरा कहने का मतलब, अब तवज्जो मेरी तरफ, अब सुनोगे या खत्म कर दूं तकरीर?
सुनना चाह रहे हो? अच्छा, समझ में आ रही सबके? जोश में और होश में हो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? अच्छा, अब मुझे पता चला यहाँ के लोग सुनना नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है इस गांव का? हाँ? धोना, दोहना। कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा था ये ना? आज या तो तुमने धो दिया मुझे, फिर मैंने धो दिया तुम। और ना तुम धो ना मैं धो, ये जरूर पटेला मार जाएंगे। बंदी है तभी ठीक, अगर खुल गया तो गांव उठ जाएगा। बंदी रहने दो, तुम्हारे बंद है तो बढ़िया। अब वो अल्लाह वाले कहा, तुमने कैसे पहचाना? कहा, बाबा मियाँ आपने कैसे पहचाना, बता दो ना। अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं। मियाँ क्या बोले? उसका तर्जुमा, बात मत करिए, उसका तर्जुमा शायर ने कहा, तूने पी पियालों से सुभान अल्लाह, क्यों कह रहा हूं, मत खाओ। अरे अल्लाह बंदो कह दो। तूने पी पियालों से, भूल गए, मैंने पी निगाहों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। हमारे बुजुर्ग भी आ गया माशाल्लाह। इधर आ रहा है या उधर जा रहा है? अच्छा, वहीं बैठ जाओ। याद मुस्तफा ऐसी, एक बात बताओ, एक बात बताओ। देखो, मैं आंखें खोल के तकरीर करता हूँ, आंखें बंद करके करता होता ना तो धुआं धुआं किसी समझ में आए या ना, और अपना काम ऐसा नहीं करता। मैं आंखें खोल के तुमसे तुम किसी से बात करने जाओ और तुम उससे बात करो और वो ऐसे बैठ जाए, तो कितनी देर बात करोगे? थोड़ी देर बोल पाओगे ना। जब हूं हाँ करोगे, कुछ पता चलेगा, तभी तो वो बात करेगा। तो मैं तुमसे तो ही बात कर रहा हूँ, तकरीर तुमसे, और तुम ऐसे बैठो मुझे देखते रहो, तो काम चलेगा। रिजल्ट देते रहना। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। देखता हूं इस मजमे में किसके नारा याद है, कौन खड़े होकर नारा लगाएगा। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। लग रहा सबके याद है, सबके बिल्कुल पक्का याद है, पक्का।
मगर सुनो मेरी तरह तवज्जो, अब तुमने ये उर्स किया है, अच्छा किया है या गलत किया? अरे यार, तुम अगर किसी के घर का किसी के नाम का प्रोग्राम, वो खुश होता है ना, और हमारा मकसद ही है अल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह खुश हो जाए और अल्लाह वाले खुश हो जाए, यही तो मकसद है। और अगर इजाजत तो सुनो, अब वो आए का क़यामत तक अगर लौटता रहूंगा तो लोटे की धार कम नहीं होगी। एक औरत ने, जब औरतें आई, ये भी थोड़ी सी सुन लें, और अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनें बैठी हैं मजार पे आई हैं, अगर मन्नत बोले ना तो सोच समझ के बोले। एक औरत के सर में दर्द हुआ तो 500 पतीले बिरयानी के बोल गई, 4 बीघे जमीन थी बिक गई, 10 रुपए की गोली खा लेती ठीक हो जाती। और एक औरत तो मेरी तकरीर वायरल हुई है, 9 हाथ का बकरा बोल गई, वो तो सुनी होगी तुम लोगों ने। लेकिन अब सुनो जरा, मैं जो बताने जा रहा हूं, एक औरत ने खिचड़ी पकाई, गांव में एक अल्लाह वाला रहता था, उसने सोचा चलो बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अल्लाह वाला है, वो खा लेगा, फकीर है, खा लेगा। वो तबाक बना करके लेकर के गई, कहने लगी मियां ये खा लो, आधा तबाक खा गया वो अल्लाह वाला, और खा करके बोला, सुन बेटा, एक मेरा भाई नदी के उस पार बैठा है, उसको खिलाइए। और नदी में एला आ रहा था, एला जानते हो, सैलाब आ रहा था, भरी उछल रही। कहने लगी मियां क्या करूं, नदी में पानी भरा हुआ, कैसे जाऊं? बोले जा उस नदी से कह देना, ओ नदी, मुझे उस बाबा ने भेजा है जिसने अभी तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया, और 3-4 बच्चे टहल रहे। उसने कहा मियां, और वो बच्चे किसके? बोले जा तू जा। अब वो चली गई, डरते डरते बोली क्या करूं, ये तो मेरा झूठ है। बोली ओ नदी, उस मियां ने भेजा जिसने अपने बीवी को अभी तक हाथ नहीं लगाया, रास्ता दे दे। नदी फट गई, रास्ता दे दिया। अब जब रास्ता मिला, उतर तो गई, मगर दिल में ख्याल कर रही थी, झूठी बात पे भी नदी ने पानी रोक दिया। अरे झूठी, कई बच्चे, हमारे गांव में शादी हुई है इसकी, और यहीं पे बच्चे टहल रहे हैं, बीवी भी है, और कह रहे हैं हाथ नहीं लगाया। खैर कोई बात नहीं, उधर उनको खिला दिया। खाने के बाद उन्होंने भी खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बोले जाओ। बोले मियां जाऊं कैसे, पानी तो फिर भर गया। तो मियां बोले उधर कैसे आई थी? तो बोली मियां पूछो मत, वो तो निराई झूठ है, झूठ। बोली क्या? मेरे सामने कई बच्चे हैं उसके, शादी हो गई, और कह रहा कि बीबी को हाथ नहीं लगाया, और बोले नदी ने पानी भी दे बचा दिया, रास्ता भी दे दिया। तो मियां कहने लगे जा नदी से कह देना, आ नदी, उस मियां ने भेजा है जिसने अभी तक खाने का एक लुकमा नहीं खाया। बोली ले, ये तो बड़ा वाला झूठा। उसने ऊपर मियां नहीं खाया अभी तक। बोले ना नहीं खाया। बोले उस मियां ने भेजा जा जिसने खाने का एक दाना नहीं खाया। औरत कहने लगी या अल्लाह, कौन से सर पे, कौन से पत्थर पे सर मार के मर जाऊं, ये दोनों झूठे। वो इतना बड़ा झूठ, और इसको अभी मेरे हाथ सामने आधी प्लेट खाई। बेचारी कहने लगी चलो जाओ। जैसे ही नदी के पास आई, डरते डरते कहा पता नहीं झूठ कैसे बोलूं। कहने लगी ओ नदी, रास्ता दे दे, उस मियां ने भेजा जिसने एक दाना नहीं खाया। नदी ने फिर रास्ता दे दिया। घर आके चारपाई पे गिर गई, बुखार पे बुखार। शौहर बोला क्या बात है? बोली बात मत पूछो। बोली बात क्या? बोले निरे झूठे, निरे झूठे, निरे झूठे। और नदी ने रास्ता भी दे दिया। नदी ने रास्ता दे दिया का क्या मतलब? का मतलब क्या? ये बताओ बच्चे किसके? बोले मियां के। बोले बीबी किसकी? बोले मियां की।
बोली वही तो मेरे सर में दर्द है। वो कह रहे हैं कि आज तक हाथ नहीं लगाया। शौहर बोला चल तेरे समझ में नहीं आया होगा। अरे चलो ये समझ में नहीं आया, वो पार जो झूठा बैठा है पार, उससे पूछा, वो कह रहे एक दाना नहीं खाया और मेरे सामने आधा तबाक खा गया, सांस नहीं ली। बोली अब तो मुझे मरना ही है। अब वो बीबी कह रहे, बीबी परेशान है। वो गया मियाँ के पास, बीबी को लेके गया, कहने लगा हुजूर मामला क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे कह रही है। कहा बेटा बात सही है, बाटी के। कहा हुजूर फिर ये बच्चे किसके? कहा बेटी सुनो, मैंने जो ये कहा था कि मैंने आज तक अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए शादी नहीं किया, सुन्नत रसूल की वजह से शादी की है। मैंने कभी अपनी ख्वाहिश की वजह से अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया। शादी। और हमारे यहाँ अल्लाह, पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल, बकरी, मुर्गी, मुर्गे, ये सब बिकते थे। और अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के, बोलियां लग रही हैं, बोलियां 4-4 लाख में मंगनी चढ़ रही है, मंगनी। कोई कह रहा है मैं बुलेट लूंगा, कोई कह रहा है 4। अरे मेरी तकरीर में आ गया, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर, बुलेट की गद्दी है इधर, तू चल लिया तो कूला उधर चल लिया, तू रखेगा काय पे? ना ना, बुलेट लेगा। इसकी बुलेट की धुक धुक से इसके फेफड़े बोल जाएंगे, मगर लेगा बुलेट। ऐसे हालात। अल्लाह का शुक्र है यहाँ की औरतें फिर भी शरीफ लग रही हैं मुझे, समझे, क्योंकि बोल नहीं रही है, वरना औरत चुप नहीं रहती। एक औरत ने बकरी मार डाली, बकरी, दोनों में बहस हो गई। बकरी बोली भैं, औरत भी वो शुरू हो गई, दोनों बोलते 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 बकरी मर गई, फैल गई, मगर औरत फिर भी नहीं चुपी। तुम क्या समझ रहे हो इनको? मगर यहाँ की फिर भी ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जाए। और क्यों चल रहा हो? अच्छा ठीक, समझे, ऐसे हालात हैं, मगर अल्लाह का शुक्र। अब बात ये चल, बोलो लड़के मांग रहे नहीं मांग रहे आजकल? भाई जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दी। अगर कोई लड़की वाला खुद से दे रहा, चाहे 4 पहियों की दे या बुलेट दे, कुछ भी दे, ले लो, अच्छी बात है, कितनी दौलत ले लो। मगर बास दूल्हा मियाँ की अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी है, जब तक इसके कान झुमकियों से चिर नहीं जाएंगे, इसे बहू पसंद नहीं आती। बहू बोली कल्लो है कल्लो, और जैसे ही झुमकी मिली ना तगड़ी वाली, तो कहती है मुंह फाड़ के चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। और ये पता नहीं है ये चांद का टुकड़ा ब्यूटी पार्लर पे बन के आया है। अगर थोड़ा क्रीम हट जाए तो अंदर वही डार्क निकलेगा, समझे, वही कलर निकलेगा। ये सब ब्यूटी पार्लर का। और अम्मा और बहनें जब तक इन्हें मोटी मोटी जेबरी ना, और वो दूल्हा भाई उनको तो जब तक घड़ी नहीं मिले ना तो मत पूछो। और बास तो इतना बड़ा लफंगा है ये, बैंड बाजा लेकर आएगा, बैंड बाजा बजाएगा शादियों में, और ये पता नहीं है कब्र में जाके इसका भी बैंड बाजा बज जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरह तवज्जो दो, गौर करो। कहने लगा सरकार क्या मामला? वो बोले मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। का उन्होंने आधी प्लेट खाया, फिर क्यों कह दिया? तो वो बोले उन्होंने अपने पेट के लिए अभी तक एक दाना नहीं खाया, अपने नफ्स के लिए, भूख के लिए एक लुकमा नहीं खाना। अगर कोई दावत पेश करता तो सुन्नत रसूल समझ के वो दाना खा लेते हैं। सर पे हाथ रखा, उसकी तकदीर पलट दी। तुम्हारे यहाँ दादा मियाँ न जाने कितनों की तकदीर पलट जाती है।
निगाहे वली में वो तासीर देखी। अभी पीछे वाले नहीं बोले, ये खेड़ा जो मोहल्ला ना वो नहीं बोले, तुम बोलो सुभान अल्लाह है माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें।